धान की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से आवश्यक काम आपको अभी करने चाहिए। यहाँ पे किसान भाइयों, हम धान की पैदावार बढ़ाने के लिए अंतिम ज़रूरी काम आपको बताने वाले हैं। ये काम अगर आप अभी कर लेते हैं तो आपकी अच्छी पैदावार होगी, आपकी फसल अच्छी होगी, धान में बालियाँ अच्छे से आएंगी, कुल मिला के अच्छा उत्पादन आप धान से ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस समय आपको ये ज़रूरी काम ज़रूर करने हैं, इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो आज की होने वाली है। बहुत ही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जिससे आपके धान में ज़्यादा पैदावार भी होगी, आपकी फसल भी अच्छी रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की हम इस यूज़फुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब धान की हमारी फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था में होती है, तब उस समय आप देखते होंगे या उससे कुछ समय आप पहले आप देखते होंगे कि आपके धान की फसल में बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में जो हमने इसमें खरपतवार नाशी दिया हुआ होता है, उसके बाद भी बहुत सारे खरपतवार इसमें जम जाते हैं। तो उसके लिए आपको खरपतवार को पहले निकाल देना है। सबसे पहले तो आपको यही करना है। खरपतवार से एक ज़्यादा सबसे नुकसान ये होता है कि जो बीमारियां होती हैं, जो कीट होते हैं, इनमें बसे रहते हैं। ये बीमारियों का घर आप इसको बोल सकते हैं, बीमारियों को न्योता देते हैं ये। तो इसलिए सबसे पहले आपको इन्हीं को निकाल देना है, हटा देना है, अपनी खेत से बाहर निकाल देना है। या फिर जो आपके खेत में मेढ़े होती है, मेढ़ों के आसपास जो खरपतवार जमे रहते हैं, उनको भी आपको साफ़ कर देना है, जिससे आपके धान में जब फूल आते हैं उस समय बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है। इसके बाद आपको खाद देना होता है। गबोड़ अवस्था में जो हम खाद देते हैं या इसके बाद देते हैं, तो पहले खरपतवार निकालिए, उसी के बाद में आपको खाद देना है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में रहती है तो आपको क्या करना चाहिए, खेत में नमी आपकी मतलब खेत में नमी होनी चाहिए। पानी की कमी अगर इस समय खेत में हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सिंचाई आपको कब करनी चाहिए। वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वही वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी अवस्था में धान में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। और इस समय जो हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है तो इस समय कम से कम आपको 2 इंच का पानी आपको अपनी धान की फसल में रखना होता है। और ये नमी आपको तब तक बनाए रखनी चाहिए जब तक आपके धान के जो दाने होते हैं वो सही से भर नहीं जाते हैं, सही से उसके अंदर जो दाना है वो नहीं आ जाता है, दाना अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता है, तब तक आपको धान की फसल में नमी बनाए रखनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पे हमने जाना कि खेत में हमें नमी बनाए रखनी है, थोड़ा बहुत पानी रखना है, जिससे हमारी धान की फसल अच्छी रहे, उसमें जो दाने आए। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो धान में बालियाँ आती है वो सही से नहीं आ पाती हैं, नमी की कमी की वजह से फूल भी हमारे झड़ जाते हैं, बालियों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, दाने हमारे सूख जाते हैं, दानों में हमारे अच्छे से धान नहीं आता है, चावल नहीं बन पाता है। तो इसलिए नमी आपको बनाए रखनी है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमने रखा है, अगर आपने अभी यूरिया की अंतिम डोज नहीं दिया है, बहुत से किसान भाई किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो अभी भी आप दे सकते हैं। अगर आपने यूरिया की जो आखिरी डोज हम देते हैं उसको अगर नहीं दिया है, अंतिम डोज, अंतिम मात्रा नहीं दिया हुआ है, तो गबोड़ अवस्था से पहले आपको दे देना चाहिए, बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा। हमारे बहुत से किसान भाई कमेंट ये कर रहे हैं कि क्या हमें गबोड़ अवस्था में यूरिया देना चाहिए, नाइट्रोजन देना चाहिए। तो उन किसानों को देना चाहिए जिन्होंने अभी यूरिया की आखिरी अपनी जो डोज है, अंतिम मात्रा है, वो नहीं दी है। लेकिन अगर आपने दे दी है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर अधिक मात्रा में हो जाएगा तो इस समय आपकी धान की फसल में जो आपके पौधे हैं वो सारी एनर्जी आपकी अपने ग्रोथ पे लगा देंगे, बढ़वार पे लगा देंगे। क्योंकि जो यूरिया होती है पौधे के विकास में सहायक होती है, पौधे को लंबा बना देती है, जिससे आपके जो धान में बालियाँ आएंगी वो कमज़ोर आएंगी, छोटी रह जाएंगी, इसलिए उत्पादन भी आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया हुआ है तो आपको दे देना है। लेकिन अगर आपने दे दिया है तो यूरिया की ज़्यादा मात्रा, एक्स्ट्रा डोज आपको देने की कोई भी आवश्यकता इस समय नहीं है। फिर भी अगर आपकी धान की फसल में ऐसा लग रहा है कि पत्ते आपके पीले नज़र आ रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में आप इसकी मात्रा दे सकते हैं। बाद में आपको बताऊंगा कैसे आपको देना चाहिए। तो ये आपको करना है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो बालियाँ निकलने से पहले धान में यानी गबोड़ अवस्था में जब हम खाद देते हैं उनमें आपको देना है NPK 05234। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है, आपके धान में बालियाँ नहीं निकली है, निकलने वाली हैं, 1-2 बालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो इस समय आपको धान में NPK 05234 का इस्तेमाल कर देना है, स्प्रे करना होता है। 05234 में 52% फास्फोरस होता है, 34% पाया जाता है पोटास। 52% जो फास्फोरस होता है इसका काम होता है धान में बालियाँ निकलने में मदद करना, काफ़ी तेज़ी से ये बालियाँ निकाल देता है। 34% जो इसमें पोटास पाया जाता है वो पौधे के विकास में मदद करता है, पौधे को जो तने होते हैं इसके मजबूती में मदद करता है, साथ ही साथ दाने जो आते हैं वो अच्छे आते हैं, चमकदार आते हैं, दाने भरने में भी मदद करता है। इसके साथ में आपको देना होता है किसान भाइयों बोरोन। अब कई किसान भाई हमारे कमेंट करते हैं कि बोरोन देने से हमारी फसल जल जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ऐसा केवल इसी वजह से होता होगा कि आप ज़्यादा मात्रा में दे देते होंगे या फिर बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ लेके दे देते होंगे। तो इस समस्या का समाधान इसी वीडियो में मैं कर देता हूँ। बार बार आप सब लोग पूछते हैं बोरोन हमें कैसे देना है, कितना % वाला देना है। तो बोरोन आपको जो 20% वाला आता है उसका देना है। और उसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम मात्रा आपको देनी है। 100 ग्राम आपको प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देना होता है।
तो अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा देते हैं तो आपकी फसल जो होती है वो जलने लगती है। तो ज़्यादा मात्रा में बोरोन खाद का कभी भी प्रयोग आपको नहीं करना है। और बोरोन खाद के साथ कोई भी आपको कीटनाशी ना तो डालना है, ना ही कोई फफूंदनाशी डालना है। कई बार हम क्या करते हैं, एक साथ में हमने फफूंदनाशी भी डाल दिया, कीटनाशी भी डाल दिया, उसी में हमने बोरोन खाद भी डाल दिया, NPK भी डाल दिया, कोई अन्य चीज़ें भी डाल दी और फिर हमने अपने धान की फसल पे उसका छिड़काव कर दिया। ऐसे में ऐसा हो जाता है कि हमारे धान के पत्ते जलने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। केवल आपको NPK के साथ ही बोरोन देना है और बोरोन के साथ कुछ अन्य चीज़ें आपको नहीं मिलानी है। कोई भी फफूंदनाशी हो या फिर कोई भी आपका कीटनाशी हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे हम एक समस्या जो ये किसान भाइयों की होती है कि जो यूरिया की मात्रा लेना चाहते हैं, कुछ पत्ते उनको पीले नज़र आ रहे हैं। आपकी धान की फसल में अगर इस समय यानी गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की कमी लग रही है, पत्ते थोड़ा बहुत पीले आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको यूरिया खाद का भी इस्तेमाल इसी के साथ कर देना है। कितनी मात्रा में करना है ये अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम NPK 05234 की मात्रा जानते हैं। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम मात्रा। और इसके साथ में 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है, 20% वाला जो आता है। और जो हम यूरिया डालने वाले हैं 1.5 किलोग्राम, वो प्रत्येक एकड़ के हिसाब से डालने वाले हैं। सभी मात्रा एकड़ के हिसाब से है। तो इसको आपको अपने धान की फसल पे स्प्रे करना होता है। और 160 से 170 180 लीटर पानी तक आप ले सकते हैं। कम पानी में भी इस्तेमाल मत करिएगा और हमेशा साफ़ सुथरे पानी में ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। कई बार गंदे पानी में आप इस्तेमाल कर देते हैं जो नुकसानदायक होता है। तो उसमें फंगस का अटैक भी हो सकता है, बहुत गंदा पानी अगर आपने यूज़ कर लिया तो इसलिए आपको। और अगर आपकी धान की फसल में अभी कोई भी फंगस का अटैक दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही फंगिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको नहीं डालना है फंगिसाइड। तो इसके बाद अब बारी आती है कि जब हमारी धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो नंबर 5 पे हमने यही रखा है, किसान भाइयों जब आपके धान की फसल में बालियाँ निकल जाती है तो आपको देना होता है NPK 0050। ये आपको तभी देना है जब धान में बालियाँ अच्छे से निकल जाती हैं, उससे पहले नहीं देना है। तो इसकी अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो इसकी मात्रा भी आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। और जब बालियाँ निकल जाती हैं तब भी आपको पानी की नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, उस समय भी आपके खेत में नमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो भी पाँचों बातें मैंने बताई है, अगर आप वो पाँचों बातें अपनी धान की फसल पे अप्लाई कर देते हैं तो आपकी धान की फसल अच्छी रहेगी, ज़्यादा उसमें पैदावार भी होगी, जो भी दाने आएंगे वो जलेंगे नहीं। कई बार ये भी समस्या आती है कि पोटास खाद के इस्तेमाल से भी हमारे दाने जल जाते हैं। तो पोटास खाद के अधिक इस्तेमाल से ऐसा होता है। दोस्तों अगर आप दानेदार पोटास देना चाहते हैं तो उसकी भी मात्रा अब हम जान लेते हैं। बहुत से किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप दानेदार पोटास देना चाहते हैं गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले, तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है, ना ही कम लेना है। 25 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको जो दानेदार पोटास आता है, MOP नाम से आता है, उसको आपको लेना होता है। और अपने धान की फसल में आपको उसका छिड़काव करना होता है, मिट्टी में देना होता है। बालू या रेत के साथ मिला के आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी खादों के इस्तेमाल करने से पहले आपको देखना है कि आपके जो धान है उसके खेत में नमी है या नहीं है। अगर नमी है तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है, नमी नहीं है तो पहले सिंचाई कर दीजिए। नमी होने के बाद ही आपको इन सारी खादों का इस्तेमाल अपनी धान की फसल पर करना चाहिए। तो अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो पैदावार है वो 10 से 15% बढ़ जाएगी। अच्छी पैदावार होगी, फसल अच्छी होगी, दाने वजनदार होंगे, दाने चमकदार होंगे। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियो आपको खेती बाड़ी से संबंध में मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी सरसों के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो चैनल पे बने रहना। धन्यवाद।